ये CBSE क्लास 12th का सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है केमिस्ट्री का, और ये सेट 2 है। इसका कोड 56/S/2 है। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में आंसर देखेंगे। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। इसका आंसर डी होगा। और दूसरा, इफ़ अमाइंस आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज देन द करेक्ट ऑर्डर विल बी। यहाँ पे गैसियस फेज कहा है, एक्वस फेज होता तो कुछ और होता आंसर इसका आंसर ए होगा। 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर NH3। अगर यहाँ पे एक्वस फेज होता तो यहाँ पे पहले 2 डिग्री होता, फिर 1 डिग्री होता, और फिर 3 डिग्री होता, और फिर NH3 होता। क्वेश्चन 3, कंसिडरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड द लोएस्ट एक्साइटेशन एनर्जी विल बी ऑब्जर्व। लोएस्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑब्जर्व होगी डी ऑप्शन में। क्वेश्चन 4, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SN4+/SN2+ couple is plus 0.15 volt, and for Cr3+/Cr couple is minus 0.73 volt। ये प्लस का है, माइनस का है। These two couples are connected to make electrochemical cell. The redox reaction is spontaneous. The cell potential will be। अगर दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए तो टोटल सेल पोटेंशियल कितना होगा, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन 5, द केमिकल टेस्ट विच कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनमाइन एंड एनिलीन, तो इसका आंसर होगा सी, एजोडाई टेस्ट। क्वेश्चन 7, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाईमिथाइल ईथर इज एन। ये इसका आंसर होगा डी, SN2 रिएक्शन है ये। क्वेश्चन 8, आउट ऑफ Fe2+, Cu2+, Cr3+, Ni2+, द वन विच शोज हाइएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर होगा ए, Fe2+। क्वेश्चन 9, द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन कौन नहीं अंडरगो करेगा, तो ए तो करेगा, बी भी करेगा, सी नहीं करेगा, और डी जो है ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करेगा। एल्डोल कंडेंसेशन तो कर ही रहा है ये, तो इसका आंसर सी होगा। 11th क्वेश्चन, फॉर द केमिकल रिएक्शन A to B it was observed that rate of the reaction double। rate of reaction double हो गया है when the concentration of A is increased 4 time। concentration 4 time increase हो गया, rate of reaction ऑब्जर्व किया गया कि डबल हो गया। the order of the reaction is, इसका आंसर होगा A, 2। क्वेश्चन 12, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ इज। इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो यहाँ पे 3 कार्बन एक साथ लगेंगे पहले तो, और यहाँ पे एक कार्बन है जिसके साथ Br लगा है, तो इसका IUPAC नेम होगा, यहाँ पे प्रोपेन दिख रहा है, Br से स्टार्ट होगा, ये 1 2 3, तो 1 ब्रोमो
2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन होगा, ये प्रोपेन हो गया, तो इसका आंसर डी होगा, 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये 13 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन एसेशन और रीजनिंग वाला है। इसमें ए बी सी डी ऑप्शन है, जिसमें बताना है, ए ऑप्शन दे रखा है दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और बी जो दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, और सी वाला है जिसमें ए तो ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है, और डी ए फॉल्स है बट आर ट्रू है। तो 13 क्वेश्चन एसेशन है, रेट कांस्टेंट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाँ, इंक्रीज होती है। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज द फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच कोलाइड विथ एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर होगा ए। और 14 क्वेश्चन असेशन है, Cu2 प्लस आयोडाइड इज़ नॉट नोन। ये बनता ही नहीं है, तो ये सही बात है। रीज़न आर, इसका रीज़न क्या है, Cu2 प्लस हैज़ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू ऑक्साइड आई नेगेटिव टू आयोडाइड। ये गलत हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडाइज नहीं करता, ये रिड्यूस कर सकता है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। तो इसका आंसर है ए ट्रू है बट आर फॉल्स है, तो इसका आंसर हो गया सी। 15 क्वेश्चन असेशन है, माल्टोज इज एन रिड्यूसिंग शुगर। यस, रिड्यूसिंग शुगर है। रीज़न आर, माल्टोज इज कंपोज ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट इन विच C1 of 1 ग्लूकोज यूनिट इज लिंक टू C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज यूनिट। करेक्ट है ये भी, तो दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका आंसर ए होगा। और 16 क्वेश्चन असेशन, एसिटिनिल इज लेस बेसिक देन एनिलीन। करेक्ट है। रीज़न, एसिटिलिन ऑफ एनिलीन रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। ये भी करेक्ट है, इसका आंसर ए होगा।